अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिनों से कुछ ख़ास जो वीडियो है वो बनाने की सोच रहा हूँ, खुसूसन उर्दू मीडियम के लिए, जो शिक्षक भर्ती को लेकर और पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर हमारे उर्दू मीडियम के तलबा जो है वो सवालात पूछते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ, अक्सर को मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और बहुत से कन्फ्यूजन है बच्चों में, जिनमें से जो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उनको एक तो आइडिया नहीं है या फिर कंफ्यूज है वो मालूम होते हुए भी। तो सबसे पहला तो उनका सवाल होता है कि बहुत से पूछते हैं कि हम सीटेट पास है या महा टीईटी पास है, तो हमको महा टीईटी पास है तो सीटेट की ज़रूरत है क्या। तो मैं एक ही इसमें जुमले में इसका जवाब दूंगा कि सीटेट और महा टीईटी जो है वो एक ही है। आरटीई 2009 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को 2011 से पूरे भारत में लागू किया है, और महा टीईटी जो महाराष्ट्र की टीईटी है 13 फरवरी 2013 के जीआर के हिसाब से महाराष्ट्र में लागू हुई है। अब दोनों के जो यकसानियत जो है दोनों में बहुत सी या तकरीबन एक ही है दोनों भी, लेकिन बच्चे बार बार यही सवाल पूछते हैं कि दोनों तो अगर आप सीटेट पास है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टीईटी भी पास करें, कंपल्शन नहीं है। अगर आप फॉर प्रैक्टिस देना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये देना चाहिए सीटेट जो है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम होती है। इसके अलावा महा टीईटी का आपको लेवल भी पता है और पेपर पैटर्न भी पता है, लेकिन महा टीईटी जो है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। हालांकि सीटेट जो है साल में 2 बार सीटीईटी जो लेता है और उसके रिज़ल्ट्स भी जल्दी देता है, उसी के कंपैरिजन में महा टीईटी बहुत ही स्लो चलता है, रिज़ल्ट्स भी बहुत लेट लगते हैं और तकरीबन 1 साल लग जाता है। जैसा कि जनवरी 2020 में हुई थी टीईटी और उसका रिज़ल्ट आया है दिसंबर के आखिर में या अक्टूबर नवंबर में तकरीबन, मुझे जहाँ तक याद है। तो यानी पूरा 1 साल ले लेता है ये, और हर साल इसके जो क्वेश्चंस वो गलत होते हैं। खैर, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सीटेट ये देना चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अब हमने सीटेट पास कर दिया है या हमने टीईटी पास कर दिया है, 2017 में एक भर्ती हुई थी, उसके बाद से उन्होंने पास किया है, और अब वो पूछते हैं कि शिक्षक भर्ती में हम जैसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सीटेट को। तो वो बिल्कुल 100% आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भर्ती होती है गवर्नमेंट की या आप प्राइवेट में, जहाँ पर जो भी प्राइवेट संस्थाएं होती है उसको टीईटी का ऑप्शनल सीटीईटी होता है और सीटीईटी का जो ऑप्शनल होता है वो टीईटी होता है, दोनों भी एक ही होते हैं। दोनों में भी जो क्राइटेरिया होता है पासिंग का वो ओपन के लिए 60% होता है यानी कि 90 मार्क्स, और कास्ट के लिए 55% यानी 82 मार्क्स या 83 मार्क्स, 82 भी रहे तो वो पास आउट हो जाता है, पास करार दिया जाता है वो सीटेट में भी और टीईटी में भी। अब इसके अलावा जो सवालात है दूसरे के सीटेट अब तो भर्ती तो नहीं है फ़िलहाल, तो भर्ती जो है पवित्र पोर्टल भर्ती 2017 के बाद से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई है। आपको पता है कि कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, 12,000 जगह आई थी, तकरीबन 6,000 भरी गई, 6,000 जो थी वो कोरोना की वजह से भी रुक गई है। और उसके अलावा 9वीं से 12वीं के कुछ कोर्ट मैटर्स है, उसके अलावा कास्ट के कुछ कोर्ट मैटर्स है, उसकी वजह से भी अटक गई है। और जो शासन है इसको लेकर जो बार जो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो ये कि जब तक कोर्ट मैटर्स नहीं क्लियर होते वो अगली भर्ती के लिए या इनके जो बचे हुए जो 6,000 है इनके जो ऑर्डर्स वो जब तक देते नहीं, जब तक वो अगली भर्ती का कदम नहीं उठा सकते बाय द रूल, अगर हम पकड़े तो। और शिक्षण मंत्री जो है वर्षाताई गायकवाड़, इनको भी निवेदन दिए गए हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते हैं। तो इसके अलावा खैर ये, लेकिन अगली जो भर्ती होंगी जब भी होंगी तो उसमें आप सीटेट जो है अगर आप ओपन है 60% से पास है तो आप बिल्कुल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सीटेट अगर, चलो खैर अल्लाह करे कि भर्ती हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है महाराष्ट्र में तो इसके अलावा आपको सीटेट जो पास कर रहे हैं हम, खैर दूसरे जो मीडियम वाले हैं उनका तो जो है उनको वो उनका मटेरियल मिलता रहता है, लेकिन जैसा हमारे जो बच्चे हैं जो सीटेट पास कर रहे हैं और जो अंडर 30 है यानी कि जो 30 साल की एज के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर ओपन के लिए सिर्फ 30 साल होते हैं टीचर बनने के लिए एज लिमिट केंद्र में, और केवीएस जो है ये पहला ऑप्शन होता है। केवीएस ये पहला ऑप्शन होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब इसमें 30 साल की जो एज होती है वो लिमिट होती है पीआरटी के लिए,
35 साल होती है टीजीटी के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको वो बीए बीएससी बीएड मांगते हैं। 6 से 8 के लिए वहाँ कंपल्शन होता है, बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड कंपल्शन होता है टीजीटी के लिए, सब्जेक्ट वाइज लिया जाता है वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में। और पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना कंपल्शन होता है। और पीजीटी के लिए वहाँ पर एज होती है, ये हो गई पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए। और उसके बाद में टीजीटी जो सब्जेक्ट वाइज 6 से 8 लेते हैं, 9-10 लेते हैं, लेकिन 9 से 10 पर टीईटी नहीं होती है, 1 से 8 पर ही होती है, 1 से 5 और 6 से 8। और पीजीटी के लिए जो एज होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 40-45 के दरमियान होती है। खैर जो भी हो, 40 तक तो ओपन की होती है। अब ये इसकी तैयारी हम कर सकते हैं अगर शिक्षक भर्ती महाराष्ट्र में नहीं होती है तो हम ये तैयारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीआरटी के लिए, लेकिन 30 साल और कास्ट है तो उसको जो भी कास्ट के हिसाब से ओबीसी है तो उसके हिसाब से, और एससी एसटी को थोड़ी ज़्यादा छूट होती है या उम्र में, और लेडीज़ के लिए महिलाएं जो होती है उसको ज़्यादा होती है, जेंट्स जो प्योर ओपन होता है उसको नहीं। और दूसरी सबसे खास बात ईडब्ल्यूएस को फ़िलहाल वो दे नहीं रहे हैं कहीं पर भी, जहाँ पर मैं कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आती है वहाँ पर दिख रहा है कि फीस में भले ही कंसेशन दे देंगे लेकिन उम्र का कहीं पर जिक्र नहीं करे। स्पेशली सीटेट भी कभी ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में अभी तक कन्फ्यूजन है। अब उसकी मांग की गई है कि उम्र में सहूलत दी जाए, और सीटेट भी 55% का नहीं, उसको 55% सीटेट में जो मार्क है उसको अभी तक कोई स्टेटमेंट उसके बारे में उसने नहीं दिया है सीटेट ने। और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस वालों को जो है टीईटी पास करने के लिए कास्ट की ही तरह, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ठीक है। तो इसको 55% यानी कि ईडब्ल्यूएस ओपन से 10% में अगर वो बैठता है तो उसको यहाँ पर 55% यानी कि 82 या 83 जो भी बनते होंगे वो मार्क्स यहाँ पर महाराष्ट्र शासन में वो ले सकता है, लेकिन सीटेट ऐसा कुछ भी अभी जाहिर नहीं किया है। उसके अलावा एनवीएस होता है, अगर उर्दू मीडियम के बच्चे अगर सीटेट पास है, उम्र है उनके पास, स्पेशली जो 22 से लेके तो 30 के अंदर है, मैं तो खुसूसन उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो केवीएस एनवीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो AWES तो ऐसी जगह पर वो ट्राई करें। लेकिन एनवीएस के अंदर आपको जो टीजीटी होता है वो सिर्फ प्राइमरी नहीं होता, पीआरटी टीजीटी 6 से लेकर तो ऊपर 12 तक होता है, जिसमें आपको टीईटी सीटेट जो है वो 2 होना होता है, और आपका बीएड कंपल्शन, बीएड ज़रूरी होता है, बीए बीएससी बीकॉम के अलावा आपको प्लस बीएड होना ज़रूरी होता है। ये एनवीएस जो है नवोदय विद्यालय जिसको हम कहते हैं, ये हर ज़िले में मेरे ख्याल से होता है, और वहाँ पर जो रेसिडेंशियल होता है, स्पेशली मैं अगर केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको शिक्षण सेवक नहीं होता है, शिक्षण सेवक नहीं होता है, शिक्षण सेवक बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर सीधा स्केल होता है, जो भी जो क्लास 3 के हिसाब का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल होता है। तो यहाँ पर तकरीबन आपकी अगर लगते हैं या आप ट्राई, लेकिन उसके जो प्रोसीजर है, उसकी जो तैयारी है वो एक टफ़ लेवल पे करनी होती है। सबसे पहले तो आप सीटेट पास करने के बाद आपको एक जिसको हम बोलेंगे, जैसा हमारे तरफ सीईटी होती है वहाँ पर भी एक कॉमन जो सीईटी होती है, सीटेट के बाद केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है, मेंस जिसको हम कहेंगे, ये होने के बाद में भी आपको इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना होता है, और इंटरव्यू प्लस जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके मार्क्स काउंट करके वो एक मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। उसका वेटेज होता है, वो वेटेज मुझे अभी फ़िलहाल मैं भूल गया हूँ कि वो वेटेज क्या होता है। वो वेटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट, जैसा कि केवी के एग्ज़ाम जब 2018 में जो हुए थे और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आई, तो ओपन की जो है आपको 150 में से यानी कि 150 मार्क का मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें से 95 पर आई थी ओपन, और ओबीसी आई थी 94, एससी एसटी और अदरवाइज़ वो कम आए थे, लेकिन ओपन और ओबीसी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है 95, ये सिर्फ कट ऑफ है, ज़रूरी नहीं है कि आप लग जाएंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि अगर आप 150 में से यानी कि आप बराबर उतने ही और 1-2 ज़्यादा मार्क लेते तो आपको इंटरव्यू में वो टफ़ करेंगे और इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। अगर 150 में से आप 105
प्लस या 110 तक स्कोर करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू में थोड़ा ढील देंगे, यानी कि क्वेश्चनिंग में ढील देंगे या सिलेक्शन प्रोसीजर में, क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत टफ होता है। अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो सिर्फ 5 मिनट में वहाँ से आपको जाने के लिए कहते हैं। और अगर आप पसंद आ गए, क्योंकि वहाँ अप टू डेट चाहिए, हमारे जो स्टेट टीचर होते हैं और वहाँ के केवी के टीचर में बहुत फ़र्क होता है, और वो जो चेक करते हैं एग्ज़ाम के बाद भी तो वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट उनको मांगता है, तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट अगर ले लेते हैं, अगर उनको पसंद आ जाए तो। उसमें पसंद आने जैसी बात क्या है, आपका अप टू डेट रहना, यानी कि आपकी नॉलेज लेवल क्या है। नॉलेज लेवल सबसे पहले उर्दू मीडियम के बच्चों को खुसूसन ये जो है चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जो सीटेट के पास बाद जब वो अगर उम्र है उनके पास, तो वो उनको केवीएस एनवीएस जैसी जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए। तो उसके बाद में जो है आपको इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो आपकी बेसिक नॉलेज, आपका जो रिलेटेड टू टीचर है, जो आपकी जो डीएड हुआ है या जो आपका बीएड हुआ है, उसके बेसिस पे आप एज ए टीचर कैसे वहाँ रिएक्ट करते हैं, हाजिर जवाबी जिसको बोलेंगे हम, ऑन द स्पॉट जो हम जवाब देते हैं वो। उसके बाद आपकी जो ड्राइंग लेवल, किसी के पास जो कला होती है वो दिखाओ बोलते हैं, जैसा कि किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, किसी को ड्राइंग मतलब ड्राइविंग नहीं, ड्राइंग जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, तो वैसे वो हम करके दिखा सकते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पर दूसरी चीज़ें गाना, जिसको डांसिंग, या बच्चों को तुम सिखाएंगे तो ये कैसा सिखाएंगे, वहाँ पर लेसन होता है, डेमो जिसको कहते हैं हम, और ये डेमो ही आपके सिलेक्शन का सबसे ज़बरदस्त जो साधन होता है, ज़रिया होता है। तो सेम जो केवी है वैसे ही एक एनवी होता है, नवोदय विद्यालय, इसमें भी वही होता है। सीटेट के बाद आपको टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है, वहाँ प्राइमरी नहीं होता है, उसके लिए आपको बीएड कंपल्शन होता है। एज जो मैंने बताया है उस हिसाब से होती है 35 तक ओपन के लिए, और जो है पेपर लेवल वही होता है, टफ होता है लेकिन रेसिडेंशियल होता है। सबसे बड़ी बात, केवी में एनवी में अगर आप लगते हैं तो ये रेसिडेंशियल होता है, और वहाँ पर रहने के हिसाब से भी आपको जो भत्ते हैं वो मिलते हैं, मेडिकल सुविधा मिलती है, हर चीज़ मिलती है केंद्रीय विद्यालय के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी टीचर में। इसके अलावा आपको और एक ऑप्शन होता है केवी और एनवी के बाद डी ट्रिपल एस बी। इसको जो दिल्ली जो शिक्षा बोर्ड है, जो दिल्ली में जो शिक्षण विभाग है, उसका ये एग्ज़ाम होता है सेम सीटेट के बाद, लेकिन ये डायरेक्ट जो सीटेट होने के बाद में एक मेंस एग्ज़ाम लेता है, सीटेट के बाद में एक मेंस एग्ज़ाम लेता है, और उसके बाद में वो सीधे वो मेंस एग्ज़ाम के बेस पर जितनी भी जो भी मेरिट होती है, ओपन से लेके कास्ट से लेके अदरवाइज जो भी होती है, उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करता है। सेम जो स्केल होता है पैसों का, जिसको हम जो सैलरी का जो बोलेंगे हम, कि सेम स्केल होता है, डायरेक्ट वहाँ पर पे होता है। यानी कि नियर अबाउट केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो डी-ट्रिपल-एस-बी में अगर आप लगते हैं, प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, PRT प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, तो आपको यानी कि शुरुआत जो पेमेंट होती है, शुरुआत पेमेंट में आपको तकरीबन 43 से लेके तो 46 तक ही आपको PRT का पेमेंट मिलता है। यानी प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से 5 की, और 6 से 8 का इससे थोड़ा अलग होता है। 43 पकड़ लो, या 40 से तो 45 के आसपास होता है आपका पहला पेमेंट अभी के हिसाब से। तो खैर पेमेंट की बात और, लेकिन आप वहाँ अप टू डेट होना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वहाँ TET का इस्तेमाल जो है बार बार पूछते हैं बच्चे की, जो स्टूडेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के चैनल्स पे मैं अक्सर देखता हूँ कि क्या किया जाए। तो देखो भाई, अभी TET पास हुए हैं, सीटेट का भी जो है परसेंटेज जो है वो बढ़ चुका है उर्दू मीडियम में तकरीबन 2018 के बाद से, तो आज तक 2500 के करीब हुए होंगे, ऐसा मेरा एक अंदाज़ है कि 2500 बच्चे उर्दू मीडियम में अगर हुए होंगे, जिसमें से 500 भी अगर हम प्राइवेट में चले गए होंगे, ऐसा अगर बोलते हैं 500 भी अगर प्राइवेट में चले गए होंगे तो 2000 बचे हैं, और जगह तकरीबन आएगी अगर आ भी गई उर्दू मीडियम में तो 1200 के करीब एक अंदाज़ के मुताबिक। जो पिछली जो खाली है 400 520 और अभी 700-800, यानी कि 1200-1300 जगह आएगी, और एक जगह के लिए 2 से 3 का कंपटीशन ऐसा लग रहा है कि होगा। उसके अलावा हमको ये नहीं देखना कि जगह कितनी आएंगी, एक जगह हमारे लिए काफ़ी है, अगर ये सोचकर हम चले तो ओपन का अगर मैं बताऊँ और जो क्राइटेरिया बताऊँ, जिसमें जो पासिंग अगर आपको क्वालिफाई होना है मेंस एग्ज़ाम में, जैसा कि जो टेट होंगी, हमारे पास टेट कहते हैं उसको, टीचर एप्टीट्यूड एंड
इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम बोलेंगे टीचर के लिए, जो 2017 से लागू हुआ है। तो इसमें अब अगर हमको पास होना है या फिर ओपन कैटेगरी से जिस हमको अगर सिलेक्शन होना है, अगर 200 मार्क का पेपर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुका है, तो मे भी हो सकता है कि सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो टेट हम बोल रहे हैं उसका पैटर्न बदल जाए, हो सकता है। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स और आईक्यू जो होता है वो उस पर ही डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा सक्सेस हो सकते हो। तो 200 में से ओपन के लिए अगर भर्ती होती है तो ओपन के हिसाब से 125 तक, और अदर जो है कास्ट जिसको हम कहेंगे, अदर कास्ट जो है टीईटी पास आउट के बाद भी उनको तकरीबन यानी कोई भी हो उसको तकरीबन 80 प्लस या फिर उससे आगे एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 80 ही जो भी होगा। लेकिन ओपन का जो है वो क्राइटेरिया 125, इसके हिसाब से कास्ट पकड़ लो, यानी कि कास्ट कम ही आते हैं ओपन से। 125 मतलब ये मैं बता रहा हूँ एक अंदाज़, अपना टारगेट होना चाहिए 150 का, तब जाकर हमको 120 प्लस आते हैं। इसमें सबसे बड़ा खेल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली टीचर के एग्ज़ाम में आपको कब टफ लेवल चेक किया जाता है, तो वो होता है मैथ्स और आईक्यू, जिसको हम उर्दू में ज़हनी आजमाइश कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो लेवल जो जिसको बोलेंगे टफ नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम 2017 में जो भर्ती हुई थी उसमें टैट में तकरीबन 200 में से 100 क्वेश्चन तो आईक्यू और मैथ्स पर थे ही थे, और बाकी के जो थे आपको जो बेसिक जनरल नॉलेज था, मराठी था, इंग्लिश ग्रामर था, मराठी ग्रामर था, उसके अलावा भी जो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं, शहरियत वगैरह, ये तो आम मालूमात में आ गया। लेकिन आपको डिपेंड करता है आपका स्कोर, अगर क्राइटेरिया बदल जाता है, टैट का पुराना नहीं होता है और सिलेक्टेड जो जैसा 2010 के सीईटी में था तो वैसा आता है, तो आपको तैयारी अच्छी रखनी होगी। और टीईटी पास आउट अगर 2 भी हज़ार है और जगह 1000 आती है तो एक के लिए 2 को कंपटीशन, लेकिन हमको कभी भी ये मानकर नहीं चलना होगा, हमको तैयारी 150 की रखनी होगी, और तब जाकर, या फिर 160 की या 180 की, तो तब जाकर हम 120 से 130 के रेंज में ले सकते हैं। तो ये था बेसिक सवालों का, और एक जो उर्दू मीडियम के मुख्तलिफ जो तलबा है उनके मैंने सवालात देखा हो यूट्यूब पे, तो मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे बनाने की सोचा हो। जैसा भी लगे आप ज़रूर इसको, अगर आपसे हो सके तो फॉलो करो। सीटेट के एग्ज़ाम के बाद अगर आप है उम्र के अंदर 30 के अंदर, और कास्ट वाले 35 तक हो गए, जो कि पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी, यानी कि पीआरटी के लिए 30 है, ओपन के लिए 35 है टीजीटी के लिए, और ओपन के लिए जो हमारी जो जिसको कहेंगे हम पीजीटी में 40 तक है, 40 तक उम्र यानी कि 40 तक है। इसके अलावा जो है आपको, इसके अलावा एनवी यानी कि नवोदय विद्यालय, मैंने आपको बताया DSSB एक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES भी आता है, लेकिन वो थोड़ा जंबल है, वो अलग प्रोसीजर है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, सीटेट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं वगैरह वगैरह। वो AWES का उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। तो ये 2-3 चीज़ें, DSSB भी आप दिल्ली में अगर टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनने के बाद में आप अप टू डेट बहुत रहेंगे, और यहाँ पर यूँ भी तो भर्ती के थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो अगर आपकी उम्र है और आप अगर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ज़रूर इन चीज़ों को, जो भी मैंने अल्लाह के करम से जितना भी हो सका मुझे मैं बताया हूँ, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम।